गुड इवनिंग मित्रों। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और लॉकडाउन की इस कड़ी में लगातार आप अध्ययनरत होंगे। प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर रहे होंगे, ऐसा हमारा मानना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा जो परीक्षाएँ हैं वो आपकी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज़्यादा आप जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही ज़्यादा हम अच्छे से जो है वीडियो बना सकते हैं। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से कुछ खास होता नहीं, लेकिन ये मोटिवेशन देने का कार्य करता है, जिससे हम अच्छे वीडियो ईजाद कर सकते हैं। तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो मार्क टेस्ट डिस्कशन है, जिसका पार्ट फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे। तो जो मार्क टेस्ट डिस्कशन है उसमें आपका जो है साइंस भी रहता है, जीएस भी रहता है, रीजनिंग भी रहता है और मैथमेटिक्स भी रहता है। तो हम जो डिस्कशन करेंगे वो आपका जीएस और साइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो आज उसका क्या है, पार्ट 1 है। लमसम मान के चलिए कि एक क्वेश्चन में हम जो है 5-6 क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। तो जितना ज़्यादा जो है हम मॉक टेस्ट डिस्कशन करेंगे उसकी ब्रांचिंग करेंगे क्वेश्चन को, जितना हम जो है निचोड़ने का प्रयास करेंगे वही हम क्या होगा एग्ज़ाम में कार्य आएगा। एक तरफ से हम अगर रटते हुए चलेंगे तो वो तो ठीक ही है, उसके बाद क्वेश्चनों को जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग करेंगे वो और भी बेटर रहेगा। तो क्लियर? आज आइए फिर इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है ये एक हमने पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट उठा के रखा है, जिसके क्वेश्चनों को हमने क्या किया है यहाँ पे लिख रखा है और हम ब्रांचिंग करते हुए इसके क्वेश्चनों के को अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है आपका सिडको क्या है? सिडको क्या है? तो सिडको जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज सिडको जो है डेवलपमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन। इसका जो फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन। क्लियर? इसका मतलब ये है, इसकी फुल फॉर्म क्या है सिडको की? यही स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन। सिडको की अगर हम बात करें ये क्या है? लघु उद्योग को क्या करेगा? इसका लघु उद्योग का विकास और संवर्धन का काम करेगा सिडको। एक क्या है? संस्था है, कारपोरेशन है। सिडको का जो मुख्यालय है आपका हेडक्वार्टर ये आपका पड़ेगा गिंडी, चेन्नई, तमिलनाडु में। गिंडी चेन्नई में एक जगह है गिंडी चेन्नई तमिलनाडु। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है आर्य भारत में कब आए? तो आर्य जो भारत में आए वो आए 2000 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। और जो हाल ही में उच्च न्यायालय खुला है वो अमरावती आंध्र प्रदेश में खुला है। अमरावती आंध्र प्रदेश। क्लियर? यहीं पर जो है उच्च न्यायालय खोला गया है हाल ही में। तो उसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? अगर ये पूछेगा टोटल कितने न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, तब भी कितने हो जाएंगे उच्च न्यायालय के? 25। क्लियर? और थोड़ा अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी अधिकतम आयु क्या हो सकती है? 65 वर्ष। उसके बाद हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अधिकतम आयु क्या हो सकती है? 62। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट आपका भाग 5 के अंतर्गत आएगा। भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147। सबसे पहले क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सब इसी प्रकार से हम याद कर सकते हैं। भाग 5 भाग 6 में क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे बड़ा क्या है? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट किसके अधीन आएगा? भाग 5। अनुच्छेद कौन सा रहेगा? 124 से 147। नेक्स्ट देखते हैं हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट किस भाग के अंतर्गत आएगा? भाग 6 के अंतर्गत। और कौन सा अनुच्छेद रहेगा? अनुच्छेद 214 से
232। क्लियर, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्या, इनमें से नोटों की छपाई कहाँ पर होती है। अब ये क्वेश्चन में ही छिपा है, कहाँ पर होती है। बहुत बच्चे यही मोस्टली जो है ऊपर ऊपर से पढ़ते हुए निकल जाएंगे, लेकिन है क्या, कहाँ नहीं होती है। ठीक, तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। नोटों की छपाई कहाँ पे होगी, MSDN, ये ध्यान रखिए। मस्टडन या महेंद्र सिंह धोनी, आप ध्यान रखिए, महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ पर क्या होगी, नोटों की छपाई। यम से क्या है, मैसूर। यम से आपका क्या है, मैसूर, ये कहाँ पे पड़ेगा आपका, कर्नाटक में। यस से क्या है, साल्बोनी। साल्बोनी ये पड़ेगा आपका वेस्ट बंगाल में। क्लियर। डी से क्या है, देवास। डी से है देवास, ये कहाँ पे पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। और यन से क्या हो जाएगा, नासिक, ये आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में। तो नोट की छपाई कहाँ कहाँ पे होगी, कर्नाटक में होगी, वेस्ट बंगाल में होगी, यानी कि साउथ के दोनों हो जाएंगे, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उसके बाद देवास। तो देवास कहाँ पे पड़ेगा आपका, MP और महाराष्ट्र। कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में व महाराष्ट्र में। और कर्नाटक में किस स्थान पे, मैसूर। और उसके बाद वेस्ट बंगाल में कहाँ पे, साल्बोनी। और मध्य प्रदेश में कहाँ, देवास। और महाराष्ट्र में कहाँ, नासिक। यहीं पर क्या होगी, नोटों की छपाई। उसके बाद सिक्कों की ढलाई की हम बात करें तो MKHN, मकान, या आप किसको क्या कह सकते हैं, मुकेश कुमार का हाउस नंबर। तो यम से क्या हो जाएगा आपका, मुंबई। सिक्कों की ढलाई जो टेक्साल जिसे बोलते हैं, मुंबई। के से क्या हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता। एस से क्या हो जाएगा, हैदराबाद। यन से क्या हो जाएगा, नोएडा। तो यूपी में सिक्कों की ढलाई कहाँ पे होती है, नोएडा में। क्वेश्चन पूछा क्या है कि नोटों की छपाई कहाँ पर होगी, तो मुंबई में क्या होगी, सिक्कों की ढलाई। कोलकाता में क्या होगी, सिक्कों की ढलाई। डी से क्या होगा, देवास। यहाँ पे क्या होगी, नोट प्रिंटिंग प्रेस, यहाँ पे नोट की छपाई होगी। उसके बाद नासिक में भी क्या होगी, नासिक में क्या होगी, नोट प्रिंटिंग प्रेस, यहाँ पे भी क्या होगी, नोट की छपाई होगी। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा A एंड B, मुंबई एंड कोलकाता। तो यहाँ पे क्या होगा, नोटों की छपाई नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, सिक्कों की ढलाई। यहाँ पे टेक्साल है, सिक्कों की ढलाई। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को। तो मई में जो सबसे पहले आ रहा है क्या आ रहा है, 3 मई। 3 मई क्या मनाया जाएगा, प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कब मनाया जाता है, 3 मई को। क्लियर। 11 जुलाई क्या मनाया जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाएगा, 11 जुलाई को। 31 अक्टूबर को क्या बनता है, एकता दिवस, यूनिटी डे, एकता दिवस। अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया, किसके उपलक्ष्य में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये कितना प्रतिशत है, 2.42% है। याद रखिएगा, जो परसेंटेज है संपूर्ण विश्व का, जैसे पूछेगा आप हो जाएंगे कन्फ्यूज। हो सकता है आपको 17.5 याद आए या 2.42, इसी में क्या होगा, कन्फ्यूजन। तो जो ज़्यादा हमारे यहाँ संख्या है, जो ज़्यादा नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो किसकी है, पॉपुलेशन की। इतना ध्यान रखिएगा, इसलिए परसेंटेज भी क्या होगा, इसी का ज़्यादा होगा। पॉपुलेशन के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की कितना प्रतिशत है, 17.5%। क्लियर, कितनी है, 17.5%। उसके बाद 2.42 की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया के अनुसार अगर हम वर्ल्ड की कंपेयर करें तो भारत का कितना प्रतिशत, वर्ल्ड का कितना प्रतिशत है, भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। क्लियर। तो भारत के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। नॉर्थ से ईस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक जो इसका डिस्टेंस है, विस्तार है, वो आपका है 3214 किलोमीटर।
कितना है 3214 किलोमीटर। उसके बाद क्या है साउथ से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट कितना हो जाएगा 2933 किलोमीटर इसका विस्तार होगा। क्लियर है 2933 किलोमीटर। तो जनसंख्या के अनुसार भारत क्या है दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के अनुसार, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है वो आपका है रूस। अब भारत क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा देश है किस नंबर पे 7वें नंबर पे है। तो थोड़ा इसका क्रम हम देख लेते हैं क्योंकि क्रम से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तीसरे नंबर पे कौन है क्षेत्रफल के अनुसार, तो आप क्या हो जाएगी कन्फ्यूज, इसी में क्या हो सकता है डाउट क्रिएट हो सकता है। तो अगर हम देखें जनसंख्या के अनुसार सबसे पहले क्या आएगा चाइना, इतना तो आप जान रहे हैं। उसके बाद क्या आएगा भारत जनसंख्या के अनुसार, फिर क्या आ जाएगा तीसरे नंबर पे आपका आएगा यूएसए, चौथे नंबर पे हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। और क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम आ जाएगा रूस के बाद क्या आ जाएगा कनाडा, जो कि कहाँ पर है आपका उत्तर अमेरिका में जाएगा। कनाडा के बाद आपका आ जाएगा चीन। क्लियर, ये तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्या है दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है आपका मध्य जून व सितंबर। सबसे पहले जो मानसून आएगा अगर हम भारत के नक्शे की बात करें तो यहाँ पे क्या पड़ेगा आपका केरल। दक्षिण एशिया में जो सर्वप्रथम मानसून आएगा वो कहाँ पे टकराएगा केरल से। सबसे पहले हम मानते हैं कि यहाँ पे मानसून आता है और सबसे अंत में भी यहीं पर जाता है। क्लियर। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होगी मेघालय के मासिनराम में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा फायदा क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा वो होगा आपको ऋणी को, जिन्होंने ऋण ले रखा है। क्यों होगा तो मुद्रास्फीति को पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं तभी क्लियर पता चलेगा। मुद्रास्फीति का मतलब क्या हो जाएगा महंगाई। क्लियर। जैसे कोई वस्तु अगर यहाँ पे कितनी खरीदी जाती थी 4 वस्तु अगर 4 रुपये में खरीदी जाती थी, तो जब महंगाई बढ़ गई तो क्या हुआ इसी 4 वस्तु का दाम कितना होगा 5 रुपये होगा। क्लियर। कितना होगा 5 रुपये होगा। यानी कि मूल्य स्तर में क्या हुआ बढ़ोतरी होगी। मूल्य स्तर में वस्तु की मूल्य स्तर में बढ़ोतरी हो गई। क्लियर। अब हमें क्या करना पड़ेगा पैसा ज़्यादा पेड करना पड़ेगा। कोई भी वस्तु खरीदने के लिए पैसा ज़्यादा पेड करना पड़ेगा, इसलिए जो पैसे का मूल्य है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मुद्रास्फीति में जो फायदा होगा वो किसको होगा बोरोवर का, यानी क्या होगा जो जिन्होंने ऋण ले रखा है। और फायदा किसका होगा यहाँ पे नुकसान किसका होगा सेठ का यानी देनदार का। क्लियर। तो जब इस प्रकार की अगर मुद्रास्फीति होती है तो जो अमीर हैं वो और अमीर हो जाएंगे और जो गरीब हैं वो और गरीब हो जाएंगे। क्लियर। मुद्रास्फीति की घटना में क्यों हो जाएंगे इसका रीज़न आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि अब हमें क्या हुई वस्तु जो है महंगी मिलने लगी, इसलिए हमें पैसा क्या करना पड़ेगा ज़्यादा पेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया। तो विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया वोल्टा ने। ऑस्टेड ने क्या कहा था कि अगर कोई चार्ज है तो जब तक रुका हुआ है तब तक ये क्या उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र। क्लियर। उसके बाद जब ये चार्ज क्या हो जाएगा गतिमान हो जाएगा। जब ये चार्ज क्या होगा गतिमान होगा यानी क्या करने लगा गति विवेक से, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र भी। तो इन्होंने क्या बताया था कि कोई चार्ज यानी कोई चालक तार या कोई चार्ज अगर गति कर रहा है तो उसमें क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और वैद्युत क्षेत्र भी होगा। वैद्युत क्षेत्र दोनों होगा। इसी के बारे में किसने बताया था आपका ऑस्टेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लौह अयस्क का निर्माण होता है। तो जब जंग लगेगी तो भार में
बढ़ोतरी हो जाएगी। आप ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया भैया? रासायनिक अभिक्रिया है। और लोहे में जंग लगेगी क्यों? जब कोई भी लोहा पड़ा रहेगा तो वो ऑक्सीजन प्लस नमी के कारण इस पर क्या लगती है? जंग लगती है। जंग किस प्रकार की होगी? भूरी प्रकार की होगी, भूरी प्रकार की। और इसलिए क्या हो जाएगा? इसके भार में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसकी भार में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी। कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का है क्या है आपका? बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 14 नवंबर को। किसका जन्म हुआ था? चाचा नेहरू। आप ध्यान किए होंगे कि बच्चों के सबसे फेवरेट या चाचा नेहरू के सबसे फेवरेट कौन थे? बच्चे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? कब जन्म हुआ था इनका? 14 नवंबर। और इन्हीं के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस की अगर हम बात करें, कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। विश्व बाल दिवस, बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 20 नवंबर को। 1 दिसंबर की अगर हम बात करें तो इस दिन एड्स दिवस व बीएसएफ दिवस, और क्या है? नागालैंड दिवस कब मनाया जाएगा? 1 दिसंबर को। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो थोड़ा अब इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे समझने का, तो हमें क्या रटना नहीं पड़ेगा। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको हमारी बातें ध्यान आएगी और आप तुरंत टिक करके चले आएंगे। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? कि जिसमें परिमाण होगा, परिमाण प्लस दिशा, ये क्या कहलाएंगी? सदिश राशि। मतलब आप कोई भी राशि को अगर व्यक्त करेंगे, जैसे हमने कहा कि वेग, ए से बी तक कोई वस्तु जा रहा है, इधर उधर करके अगर जा रहा है तो कोई बात नहीं, ये क्या है? चाल है। इधर उधर करके जा रहा है तो इसकी कई दिशाएं हैं, यानी कि हम इसे एक स्पेशल कोई एक ही दिशा नहीं है। जब कई दिशाएं हैं तो उसे क्या कहेंगे? आदिश। और जब एक ही दिशा है, जैसे हमने कहा कि कोई व्यक्ति जो है ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, लेकिन वो सीधे जाएगा एक ही दिशा। एक ही दिशा का मतलब क्या हो जाएगा? सदिश। अगर हमें दिशा की आवश्यकता पड़ रही, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किधर भैया? ए से बी की ओर। क्लियर? जब हमें दिशा लगानी पड़ेगी और साथ में परिमाण भी बताना पड़ेगा तो क्या हो जाएगी? सदिश राशि। तो इसमें सदिश राशि कौन सी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी आवेग। आवेग में क्या होता है? F इंटू टी। क्लियर? इसमें हमें दिशा बतानी पड़ती है आवेग की, आवेग किस तरफ है। फिर उसके बाद संवेग किस तरफ है, वेग किस तरफ है, त्वरण किस तरफ है, बल किस तरफ है। तो ये सभी क्या हो जाएंगी? सदिश राशियाँ। तापमान में कोई हमें ये नहीं बताना पड़ेगा। जैसे कि हमने कहा कि क्या है, कोई वस्तु बहुत ज़्यादा हीट है तो ये नहीं बताएंगे कि किस ओर हीट है, केवल इतना ही कहेंगे। तो इसमें दिशा केवल हमें परिमाण बताते हैं कि चलिए 98 डिग्री सेल्सियस किसी वस्तु का तापमान है, हम ये नहीं बताएंगे किधर है। तो ये क्या है? अदिश राशि। कार में ये नहीं बताएंगे कितना जूल कार किधर हुआ है, ये भी नहीं बताएंगे। तो ये क्या है? अदिश राशि। ऊर्जा में भी हम नहीं बताएंगे कितनी ऊर्जा है, किस दिशा में है। आप ये लॉजिक से समझ सकते हैं कि हम ये नहीं बताते कि किस दिशा में ऊर्जा है। तो क्या हो जाएगी? ये भी हो जाएगी अदिश। अब जैसे किसी मोटर का हार्स पावर है, जैसे कितना है, मान लीजिए 5 हार्स पावर, 800 शक्ति, तो ये नहीं बताएंगे किधर है। तो ये भी क्या हो जाएगा? शक्ति भी क्या हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। तो जिसमें हमें दिशा लगाने की आवश्यकता पड़ रही, दिशा की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता, दिशा की नीड यानी कि आवश्यकता पड़ रही है, वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे आ जाएगा आपका सदिश। और जहाँ केवल परिमाण होगा, केवल परिमाण से हमें मतलब है, केवल परिमाण, वहाँ पे क्या हो जाएगा? अदिश। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में विश्व के सबसे उम्रदराज नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? जॉन बी गुड एनफ। ये क्या है? इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? केमिस्ट्री के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। क्लियर? अभिजीत बनर्जी कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के। कहाँ पे है ये? अमेरिका में। और इनकी पत्नी क्या थी? एस्थर डोफ्लो इनकी पत्नी थी। और माइकल क्रीमर, 3 लोगों के साथ इनको पुरस्कार दिया गया। माइकल क्रीमर,
एस्थर डब्लू अभिजीत बनर्जी किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और हमारे यहाँ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुरस्कार किसने पाया? 1998 में। कौन पाया था? आप निकाल करने का प्रयास करिए कि जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर होगा। ये आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करिएगा कि 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको सर्वप्रथम पुरस्कार दिया गया। क्लियर? और हम इसकी नेक्स्ट जो पार्ट लेकर आएंगे उसमें आप कमेंट ज़रूर की रहिएगा, हम उसको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे इसका। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है उनका निचोड़ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। निचोड़ से जितना क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो बहुत ईजिली हमारे दिमाग में छप जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। अगर आपको हमारी ये टेक्निक अच्छी लगी हो तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें अच्छा भी लगेगा जो है आपके साथ यूट्यूब पे कार्य करने में। धन्यवाद।